हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका ये पहला वीडियो है। और आज से हम बेसिक से केवल सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज, जिसमें आज इस चैप्टर का पहला वीडियो है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आवेशों का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं और आवेशों का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं। ये दोनों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे आवेशों का रेखीय घनत्व। तो आवेशों का रेखीय घनत्व क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, कोई भी परिभाषा हो उसका या तो हम फॉर्मूले से उसका परिभाषा करते हैं या उसके फिगर से। तो इसका रेखीय आवेशों का रेखीय घनत्व का फॉर्मूला होता है जो होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एल। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एल लिखा है, जहाँ सिग्मा क्या है भैया, सिग्मा है रेखीय घनत्व। और ये क्यू क्या है भैया, क्यू है यहाँ पे आवेश। और एल क्या है, एल है लंबाई, चालक तार की लंबाई। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई चालक है, तो ये इसकी कुछ लंबाई होगी कि नहीं होगी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई होगी, तो वही है। तो आशा करते इतनी बात आपने फॉर्मूला में समझ लिया। अब देखिए, हम यहीं से परिभाषा करेंगे। यदि यहाँ पे जो एल है मतलब चालक तार की लंबाई है, उसको यदि हम इकाई ले लेते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं चालक तार की जो लंबाई है, लंबाई मतलब एल है, इसको यदि हम एक ले लेते हैं, एक मतलब इकाई। ठीक है, यदि इसका मान यदि एक हो जाए तो जो सिग्मा होगा वो क्यू के बराबर हो जाएगा। तो जो यहाँ पे जो सिग्मा होगा वो किसके बराबर भैया, वो क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे क्यू क्या है, आवेश है ना। और ये क्या है, रेखीय घनत्व है। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो रेखीय घनत्व है वो आवेश के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से हम परिभाषा क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इकाई लंबाई वाले चालक तार में वितरित आवेश को रेखीय घनत्व कहते हैं। समझ में आया? एक बार और ध्यान से सुनिए। हमने क्या कहा, हमने कहा इकाई लंबाई वाले चालक तार में वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो आशा करते हैं कि यही से आपको समझ में आ गया होगा। तो हम परिभाषा यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इकाई लंबाई वाले चालक तार में वितरित आवेश को आवेशों का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इकाई लंबाई वाले चालक तार में वितरित आवेश को आवेशों का रेखीय घनत्व कहते हैं। यहाँ परिभाषा लिखने के बाद ये फॉर्मूला आपको लिखना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे इसका एक मात्रक पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं मात्रक लिख दे रहा हूँ। इसका मात्रक याद रखेंगे, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर। या कभी कभी इस प्रकार ना लिखकर इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कूलाम मीटर इस इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार भी आपसे लिखा जा सकता है। तो इसको ही आपको याद रखना है।
आशा करते हैं कि जो रेखीय घनत्व है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम पृष्ठीय घनत्व पर, ठीक है, आवेशों का पृष्ठीय घनत्व पर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरा, आवेशों का पृष्ठ घनत्व। अब देखिए पृष्ठीय घनत्व क्या है या पृष्ठ घनत्व, दोनों बात एक ही है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं इसका, तो इसका भी हम फॉर्मूला जानते हैं, इसको हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं और लेमडा इक्वल टू होता है Q बाई A। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। जहाँ पर Q आप जानते हैं, Q क्या है भैया, आवेश है, ये क्या है, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। ये लेमडा क्या है, यही है पृष्ठीय घनत्व। तो यहाँ पर भी हम वही कह रहे हैं कि यदि A जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A, यदि इसको हम इकाई ले लेते हैं, इकाई, तो यहाँ पे जब इसका मान 1 हो जाएगा तो जो लेमडा होगा वो Q के बराबर हो जाएगा, लेमडा जो होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम फिर से परिभाषा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में वितरित आवेश को आवेशों का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। समझ में आया? ये क्या है, ये क्या है, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, किसका, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब इस चालक तार की कुछ ना कुछ मोटाई होगी कि नहीं, यही मोटाई है A, तो वही उसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यही हम कह रहे हैं कि इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में वितरित आवेश को आवेशों का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, आप लिखेंगे इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न या वितरित, उत्पन्न भी हम लिख सकते हैं, उत्पन्न आवेश को, या हम कह सकते हैं वितरित आवेश को आवेशों का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। पृष्ठ घनत्व, तो ये हमने परिभाषा लिख दिया है, ठीक है। परिभाषा लिखने के बाद ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे। और इसका भी आपसे मात्रक पूछ लिया जाता है, तो इसका मात्रक आप लिख लेंगे कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। या तो इस प्रकार दे देगा या दूसरा इसी को लिख देगा इस प्रकार भी कि कूलाम मीटर इनवर्स। तो ये आप दोनों मात्रकों को याद रखेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको आवेशों का रेखीय घनत्व और आवेशों का पृष्ठीय घनत्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है जो है मेन चैनल है ब्रदर सर का, तो उस पर जाइए, वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 12th का, तो उस पर क्लिक करेंगे तो सभी आपको वीडियो मिलेंगे, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, मुझे पता है कि उनको पता ही नहीं है कि किस प्रकार ढूंढें। अब मैं कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी पढ़ा रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी छूटे नहीं, सब प्लेलिस्ट के अनुसार आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो उसके लिए केवल हमारी टीम आपकी मदद करेगी। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, केवल मैसेज करने तो आता ही होगा, आप लिख दीजिएगा मैसेज नंबर पर, आप लिखिएगा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दे देगी। उस पर क्लिक करेंगे, आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और आप जानते ही होंगे कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स का केवल हम ऑल टॉपिक पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज, और जो क्या है भैया केमिस्ट्री है उसका केवल हम ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं।
जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए संबंधित है, और दोनों में लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में है थोड़ा सा बेसिक से लेकर चला जा रहा है, तो आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट्स के लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट कह रहे थे, तो नोट्स भी आपको मिल रहा है, तो आप चाहें तो नोट्स भी इसी नंबर पर मैसेज करके आप उनसे मांग सकते हैं। केवल कुछ रुपए पे करके आपको क्लास 12th का फिजिक्स का 14 चैप्टरों का नोट्स दिया जाएगा, और लगभग हमको लग रहा है कि पर चैप्टर आपसे 3 या 4 रुपये पड़ेगा। तो आप चाहे तो ले सकते हैं, या नोट्स अगर नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स के लिए तो मैं कहता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।